नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोग का स्वागत है आरके माई मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज फिर से हम लोग हिंदी का मॉडल सेट 2 लेकर आए हैं, जो आप लोगों को परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुका है। 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला, उसके लिए हम वीवीआई क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने हम फिर से उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, वीडियो पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचती रहे और हम हमेशा सहयोगी बना रहे। दोस्तों, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग मॉडल सेट 2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बता दें कि इससे पहले आपको इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर का जो साइंस, संस्कृत और हिंदी का भी आपको मॉडल सेट देखने को मिलेगा। उसको समाप्त करने के बाद ही हम फिर ब्रिलियंट का मॉडल सेट स्टार्ट, आज से हम एक मॉडल सेट पहले से ही बन चुका है, दूसरा आज स्टार्ट हम किए हैं। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर देख रहे पा रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो वह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये भीमराव अंबेडकर द्वारा ये लिखा गया था। ये जो है, जो आपको बता दें से, वह चैप्टर का नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर आपका है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, से आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो आपको ये मालूम है, तो जो भारत के संविधान लिखे हुए हैं वही हैं, जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर जी। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी का ये उन्होंने ये बात कही थी, आदर्श समाज कैसा होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या मेरा बताता है, यहाँ पर देखिए, उच्च स्तर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर अम्बेडकर किस देश में आए? तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भीमराव अंबेडकर कहाँ गए थे? तो अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर है। और चौथा नंबर प्रश्न आपको कह रहा है, से मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? तो बता दें, से मदन और कासू के बीच एक लट्टू के लेकर झगड़ा हुआ था, जो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 20 के दांत कहानी शीर्षक वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। तो यहाँ पर 20 के दांत जो है अंतर्विरोधियों को उजागर करती है, तो कौन करते हैं ये बता दें आपको। ऑप्शन नंबर सी है, जो निम्न वर्ग के लोगों ने किए थे। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ का साहित्यकार कौन विद्या है? तो भारत से हमने क्या सीखा, इस पाठ का कौन विद्या है? तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी है आपका, क्या है? भाषण है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहे थे? तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहे थे? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर सही है, जिस स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरा क्या कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर आंसर जो आपको बता दें, सी नंबर आपका राइट आंसर है, आलोक पर्व। क्या है? आलोक पर्व। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ध्यान दिया जाए, कह रहा है, उच्च खालता पशु की प्रवृत्ति सौ बंधन मनुष्य का स्वभाव है, यह कविता किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो यहाँ पर बता दें, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका टैग आंसर आपका डी है, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं उनसे लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या कहता है, यहाँ पर देखा जाए, महमूद जगनी महमूद गजनी के बाद के किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरिक शब्द का खुदवाई थे? यहाँ पर ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर जो है आपका ये है, जो महमूद गोरी और अलाउद्दीन खिलजी शेर शाह ने। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो 11 का आपका राइट आंसर आपका बी है, क्या था? मराठी थी। क्या था? मराठी थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में जैन गणितज्ञ कौन है? निम्नलिखित में जैन गणितज्ञ कौन है? तो 12 के आपका सी ऑप्शन नंबर होगा। क्या लिखा हुआ है? महावीराचार्य है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, से बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, क्या है? अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक
की रचना है? तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए 14 का आपका राइट आंसर आपका सी है। यहाँ पर है अमरकांत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? जो साहित्य दूसरे की नकल करके जो साहित्य दूसरे की नकल करके सीखा जाए वह अधम कोटि का हो और संस्कृति असमर्थ का सूचना होता है, यह पंक्ति किस से है? तो 15 का आपका राइट आंसर आपको बता दें, 15 का राइट आंसर आपका सी है। क्या लिखा हुआ है? परंपरा का मूल्यांकन। यहाँ पर लिखा हुआ है परंपरा का मूल्यांकन। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? तो आपको बता दें उसका आंसर आपका बी नंबर राइट आंसर है, जो कपिल कपिला जी ने लाए थे। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अनवनय शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर के लिए किला बनाए? तो यहाँ पर देखिए अनवनय शीर्षक कविता ने फ्रेंच शासकों ने किसने प्रगतियों पर नजर रखने के लिए किला बनाए? तो यहाँ पर 17 का आपका राइट आंसर आपका सी है, जो आपका लिखा हुआ है पोप की। क्या लिखा हुआ है? पोप की। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी कहाँ है? चलिए आंसर आपका है डी नंबर, जो दक्षिण फ्रांस में है। रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो 19 का आपका बता दें। 19 के आपका राइट आंसर आपका डी है, जो आपका लिखा हुआ है विनोद कुमार शुक्ल। क्या लिखा हुआ है? विनोद कुमार शुक्ल, जो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे मेरा क्या दिया हुआ है? सरपट शब्द का अर्थ क्या है? सरपट शब्द का अर्थ क्या है? तो 20 का आपका राइट आंसर आपको बता दें। 20 का बी है, जो तेजी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 21 को। शहनाई और काशी के बदल कर कोई जनत नहीं इस धरती पर के लिए यह कथन किसका है? तो आपको बता दें 21 का आपका राइट आंसर आपको बता दें क्या होगा। यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपको है सी नंबर। क्या है? क्या है? बिस्मिल्लाह खां का है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। अमरुद्दीन अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का एक ननिहाल कहाँ है? ननिहाल कहाँ है? तो आपको बता दें 22 का राइट आंसर आपका क्या होगा? 22 का राइट आंसर डी होगा, जो काशी है उनके ननिहाल। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो पर बने रहे, फिर हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग चलते हैं। 23 में क्या कह रहा है? वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी आपको बता दें लंदन गए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कहता है? से महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो आपका नंबर है बी नंबर, जो आज़ादी के बाद 1948 में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्लेटो और कांट थे। तो 25 का आपका राइट आंसर आपको बता दें बी नंबर है, जो लिखा हुआ है महान दार्शनिक थे। क्या लिखा हुआ है? महान दार्शनिक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की ओर चलते हैं। 26 में आपका क्या कहता है प्रश्न? ध्यान दिया जाए, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लिया जाए ताकि आपको सारे के सारे अक्षर आपको दिखाई दे दोस्तों। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क का उच्चारण स्थान क्या है? तो 26 का क का उच्चारण स्थान आपका क्या है? तो सी नंबर है, आपका कंठ होगा दोस्तों। इसके लिए व्याकरण आपको अच्छा तरह से अध्ययन करना पड़ेगा। बता देते हैं, जिन स्वर्गों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उसका उच्चारण लघुता रहती है, तो उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए 27 का आपका आंसर क्या होता है? 27 का आपका आंसर डी नंबर है, जो जिसको हम लोग कहते हैं अनु अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। यहाँ पर अगला 28 नंबर क्या कर रहा है? व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियाँ होती है? तो व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियाँ होती है? 28 का आपका सी नंबर है। चलिए आपका 3 श्रेणियाँ होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 29 देखते हैं दोस्तों। 29 में क्या कर रहा है? से पति शब्द का पर्यायवाची है। तो पति शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, वल्लभ होगा। क्या होगा? वल्लभ होगा। अगला देखते हैं, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपका क्या होगा? 30 का आपका बी नंबर राइट आंसर सही है, पंडिताइन होगा। क्या होगा? पंडिताइन होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दही कौन सा लिंग है? दही कौन सा लिंग है? तो 31 का आपका ए नंबर है, पुल्लिंग होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर देखिए अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी है, जल होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा? सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा? 33 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कुसंगति होगा। ठीक है, आंखें खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखें खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आपका ए नंबर राइट आंसर है,
सहज होना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए 35 नंबर क्या कहता है आपका प्रश्न। 35 नंबर में आपका कह रहा है से और दूध, पानी और पानी लोकतियाँ का अर्थ क्या होगा? दूध के दूध, पानी के पानी का लोकतियाँ का अर्थ क्या होगा? तो 35 का आपका राइट आंसर सी नंबर है। सही न्याय करना होता है। क्या होता है? सही न्याय करना। उसके बाद क्या कर रहा है? न का उच्चारण स्थान क्या होगा? न का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ए नंबर होगा। क्या होगा? मुद्दा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है मोहन शब्द कौन संज्ञा है? मोहन शब्द कौन संज्ञा है? 37 का आपका राइट आंसर सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पर्यावर्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है? अपर्यावर्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है? 38 का आपका राइट आंसर हम बता दें क्या होगा। 38 का राइट आंसर आपका सी होगा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? 39 का आपका राइट आंसर बता दें दोस्तों। ए होगा, जो होता है निजवाचक होता है। क्या होता है दोस्तों? निजवाचक होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आपका बता दें हम, वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पर 40 का आपका राइट आंसर बता दें क्या होगा। 40 का आपका राइट आंसर ए होगा, जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है दिया हुआ से गुरु नानक क्या कहते हैं? यहाँ पर देखा जाए, गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं? तो गुरु नानक क्या कहते हुए अपना प्राण त्यागे थे? तो वाहे गुरु कहकर अपना प्राण त्यागे हुए थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर 42 से नंबर हम लोग देखते हैं। 42 नंबर में क्या कह रहा है से बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ कर्मकांड के स्थान पर सरल हृदय से राम नाम के कर्तव्य पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? तो यहाँ पर 42 का आपका राइट आंसर ए है, जो प्रथम पद में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहे, फिर 43 हम लेकर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ आसादीवाद किसकी रचना है? आसादीवाद किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी है, जो गुरु नानक की है। ठीक है, यहाँ पर अगला देखा जाए, प्रेम आनयनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर 44 का आपका राइट आंसर जो है आपको बता दें बी नंबर होगा, जिसका नाम है रसखान। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आपका बता रहा है सिद्धानंद ने नादिशाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्यों दिया था? तो यहाँ पर कह रहा है आनंद ने नादिवाद के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? तो यहाँ पर 45 का आपका राइट आंसर है। 45 का राइट आंसर आपका डी है, जो धूल होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि की स्वया और धनक्षय अत्यंत प्रसिद्ध है? तो 46 का आपका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा सी नंबर, जो धनानंद की है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 47 को। 47 क्या कह रहा है? विदेशी शीर्षक कविता की रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक कविता की रचनाकार कौन है? तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाता है, 47 का आपका राइट आंसर ए है, जो दिया हुआ है दरी नारायण चौधरी प्रेमधन ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्या दिया हुआ है? वर्णघुली शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? तो यहाँ पर 48 का आपका राइट आंसर बता दें डी नंबर होगा, जो सुमिंद्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 49 नंबर, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है से कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र देवता कौन है? तो कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र देवता कौन है? तो आपका ए नंबर होगा, किसान मजदूर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी सक्षमी है? ठीक है, तो 50 का आपका राइट आंसर जो है ए नंबर है, जो मानवी की है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं सचितानंद हीराकंद वात्स्यायन आज्ञा किन्हीं के अलावा और किसका भाषा का ज्ञान था? तो यहाँ पर 51 के राइट आंसर आप बताते हो। 51 के आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो आपका इनमें से सभी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बचना है जंगल को, बचाना है जंगल को, इसका मतलब कौन है? तो 52 का आपका राइट आंसर बी है, जो मरुस्थल हो जाने से। तो जंगलों को बचाइएगा तो मरुस्थल होने से बचाइएगा, इसलिए जंगल को बचाइए, पर्यावरण आपका संतुलन रहेगा। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, कवि वीरेंद्र डंगवाला का जन्म किस वर्ष हुआ था?
तो कवि बीरेंद्र डंगवाला का जन्म जो है 1947 में हुई थी, जिस समय देश आज़ाद हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं, हमारी नींद शीर्षक कविता में किस बीज की फूल हुई छत को भर से धकेलना शुरू किया? तो यहाँ पर चौवन का आपका राइट आंसर जो है, चौवन का राइट आंसर आपका सी है, जो है अंकुर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है आपका, कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? तो कवित्री अनामिका का जन्म स्थान आपका बिहार में है, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे देखते हैं, शत्रुत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो 56 का आपका राइट आंसर बता दें दोस्तों, डी नंबर है, अनामिका का ही है। चलिए आगे देखते हैं, जीवनानंद दास बंगाल के किस काल के कवि है? तो आपको बता दें किस काल के कवि है। 57 का राइट आंसर आपका होगा डी नंबर, जो रविंद्रनाथ काल की है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 58। 58 क्या कहता है, यहाँ पर देखा जाए, लेट्स ऑफ अल्साइटी क्या है? तो 58 का आपका राइट आंसर आपका है बी नंबर है, कहानी संग्रह का है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? तो यहाँ पर 59 का आपका राइट आंसर हम बता दें, 59 का राइट आंसर ए है, जनतंत्र का जन्म होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। तो यहाँ पर 60 का आपका आंसर बता दें, 60 का आपका बी नंबर है, सुमित्रानंद पंत होगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विश विशेषण का उदाहरण है? तो 61 का आपका राइट आंसर बी है, जो संख्यावाचक है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, 62 की ओर, ऐसे आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? तो आज देखते हैं 62 का आंसर राइट कौन है। चलिए ऑप्शन आप लोग पढ़िए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, सर्वनामिक विशेषण का है। चलिए आगे देखते हैं, काट शब्द का विशेषण क्या होगा? तो काट शब्द का विशेषण आपका 63 का कौन सा आंसर राइट आंसर सही है? यहाँ पर बी नंबर है, कटीला होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 64 की ओर। 64 में क्या कहता है, से मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? तो 64 का आपका राइट आंसर ई होगा, जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर। 64 का राइट आंसर डी होगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भाप शब्द है, भाप शब्द है आपका राइट आंसर तद्भव है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो हिंदी में कारक जो होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, चलिए सी नंबर ऑप्शन है। चलिए आगे हम लोग 67 को देखते हैं, 67 में क्या कहता है, चिड़िया शब्द है। तो चिड़िया शब्द कौन सा शब्द है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 67 का आंसर कौन सी राइट आंसर है? बी नंबर आपका राइट आंसर है, तद्भव शब्द है। चलिए, को के लिए किस कारक की भक्ति है? को के लिए किस कारक की भक्ति है? तो 68 का आपका बता दें राइट आंसर कौन सा होगा। 68 का आपका राइट आंसर आपका बता दें दोस्तों, ए नंबर होगा, अपदान कारक होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 69 की ओर। 69 में दोस्तों क्या कहता है, यहाँ पर देखा जाए, चलिए आगे देखते हैं, बंधु शब्द में प्रत्यय है, तो बंधु शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 69 का कौन सा राइट आंसर है? ए है, ऊ शब्द होगा। ठीक है, चलिए धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? 70 का आपका राइट आंसर है, सी नंबर है, ईक होगा। ठीक है सब दोस्तों, यहाँ पर अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अहंकार शब्द का संधि विच्छेद आपका राइट आंसर ए है, जो अहम जोड़ का कार होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 72 की ओर। 72 क्या करता है, दुष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? 72 का राइट आंसर आपका सी नंबर है, दो जोड़ कर होगा। चलिए आगे 73 का देखते हैं, समपरिवार शब्द में कौन सा समास होगा? समपरिवार शब्द में कौन सा समास होगा? 73 का राइट आंसर ए होगा, व्यय भाव होगा। चलिए आगे देखते हैं, राजपूत में कौन सा समास है? 74 का आपका आंसर जो है ए नंबर है, तत्पुरुष समास है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। 75 का आपका है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 75 का आपका राइट आंसर सी है, जो 5 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 76 का, दही वाली मागमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? तो दही वाली मागमा का शीर्षक यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, बी आर नारायण ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं, लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया था? तो 77 का आपका राइट आंसर सी है, जो है सन 1968 में किया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चलिए बहुत अच्छा बात है, लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़कर आए थे? तो लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़कर आए थे? तो यहाँ पर 78 का आपका राइट आंसर
क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 1 बीघा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बढ़ते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो बढ़ते विश्वास शीर्षक कहानी का लेखक क्या है? 79 का राइट आंसर आपका बी है, तारकोड़ी होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बेटी को अस्पताल में नहीं, बेरे के घर छोड़े जा रही है, ऐसा मानिएगा। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यहाँ पर 80 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, डी नंबर, माँ का। ठीक है, जन्म से पागल और मंगू कौन थी? तो जन्म से पागल और मंगू कौन थी? तो यहाँ पर 81 का आपका राइट आंसर डी है, जो मंगू थी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 82 मेरा क्या कहता है, यहाँ पर देखा जाए। किसे अपने मृत्यु पथिक पर बहुत गुस्सा आया? तो यहाँ पर 82 का आपका राइट आंसर जो है सी नंबर है, यहाँ पर बलि अमला को। ठीक है ना, मंगू के अलावा माँ कितने संतान थी? मंगू के अलावा माँ को कितने संतान थे? तो 83 का आपका राइट आंसर सी जो है, 3 संतानें थी। चलिए आगे देखते हैं। सीता को किसने रमलाई की भेजी थी? तो यहाँ पर 84 का आपका आंसर जो है, आपका राइट आंसर बी होगा, यहाँ पर नारायण की पत्नी ने। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 85 को। 85 में क्या कहता है दोस्तों? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के अंत किस घटना से होता है? तो यहाँ पर बता दें, 85 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा, सीता ने घर छोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द है, तो 86 का आपका राइट आंसर सी होगा, जो व्याकरण होता है। ठीक है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? यहाँ पर 87 का आपका देखा जाए तो शुद्ध शब्द कौन है? 87 का देख लीजिए। चलिए बी नंबर आपका राइट आंसर है, प्रमाण है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में अशुद्ध शब्द क्या है? तो अशुद्ध शब्द आपका 88 में आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर है, विद्यार्थीगण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 89 क्या कहता है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्न में से आपका शुद्ध वाक्य कौन है? 89 का आपका राइट आंसर जो है बी नंबर है, यहाँ पर प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्रियाओं के व्यापार की तरंगता को कहते हैं, तो यहाँ 90 का आपका राइट आंसर कौन सा है? 90 का राइट आंसर जो है आपको बता दें, सी नंबर होगा, जो वर्तमान काल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रात को पहरा देने वाला कौन प्रबंध है? तो रात को पहरा देने वाला कौन प्रबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी है, संज्ञा प्रबंध होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परिश्रमिक छात्र अवश्य सफल होंगे, किस वाक्य को उदाहरण है? तो परिश्रमिक छात्र अवश्य सफल होंगे, तो आपका राइट आंसर बी है, सरल वाक्य होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या है? सपुत शब्द में उपसर्ग है, तो सपुत शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? 93 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 100 होगा। उसके बाद क्या है? 94 का अनजोड़ जन शब्द में उपसर्ग है, अनजोड़ शब्द में उपसर्ग है। 94 का आपका ए नंबर राइट आंसर है। यहाँ पर देखा जाए, जो कुछ नहीं जानता है के लिए शब्द है, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए। 95 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 95 का आपका राइट आंसर डी नंबर होगा, जो अज्ञान है। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता। 96 आपका क्या कहता है प्रश्न? श्याम आम खाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो 96 का आपका राइट आंसर जो है ये है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उसके बाद है संधि के भेद नहीं है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो संधि का भेद नहीं है, संज्ञा संधि का भेद नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 98 में। 98 क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर देखा जाए, बेरी बेरी से गांव के लड़के किसकी गणरानी कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे? तो यहाँ पर 98 का आपका राइट आंसर है ए नंबर, जो दौली बांध की। ठीक है, चलिए 99 देखते हैं। किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? तो किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? तो 99 का आपका बी नंबर है, मगमा ने। ठीक है, चलिए 100 में हम लोग देखते हैं। 100 नंबर में क्या कर रहा है? तो सीता के कितने लड़के थे? तो सीता का आपका 3 लड़के थे दोस्तों। आपका समाप्त हुआ पूरे 100। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, और इसको शेयर भी करना है दोस्तों के पास। ठीक है,